प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए कि आज का विषय क्या है। ये बच्चों के मन में और बड़ों के मन में भी ये सवाल उत्पन्न होता है। बहुत बुद्धिमानों के मन में भी ऐसा सवाल उत्पन्न होता है और बहुत निर्बुद्धियों के मन में भी कि पहले मुर्गी आया या अंडा। मेरे प्यारों, इसका उत्तर पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 20 और 21 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं और जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर 5वां दिन आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर अंडा पहले नहीं बनाया, पहले उसने कहा और उसने जैसा कहा वैसे उसके वचन के अनुसार आकाश के अंतर में बहुत सारे पक्षी, नाना प्रकार के पक्षी भर गए। ठीक इसी रीति से बहुतों के मन में ऐसा सवाल है कि मनुष्य जानवरों से या फिर कहें तो बंदरों से आया है। ऐसा किताबों में भी मिलता है, किंतु मेरे प्यारों, मैं आपको सत्य बताने के लिए आया हूं। मनुष्य बंदरों से नहीं आया, परंतु आपका परमेश्वर आपको बनाया है। बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 139 उसका 14 पद में। भजन संहिता 139 139 उसका 14 पद में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। और 15 में इस प्रकार से लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। मेरे प्यारों, आपको बनाने वाला भी कोई है। आप बंदर से नहीं आए, किंतु आप स्वर्गीय वस्तु हैं। परमेश्वर आपको रचा है आपके मां के गर्भ में, और वो भी कैसे? अद्भुत। आप एक अद्भुत प्राणी हैं। किंतु जानवर या फिर कहे बंदर और मनुष्य में जमीन आसमान का फर्क, कोई मेल नहीं उसमें। हाँ, शरीर का कुछ मेल है, उसमें भी पैर होते हैं, हाथ होते हैं, चमड़ा होते हैं, मांस होते हैं, किंतु उसके अंदर आत्मा नहीं। उसमें सिर्फ जीवन है, वो प्राण है। किंतु मनुष्य के अंदर में परमेश्वर अपनी आत्मा को डाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम वो जो रखा जाता है जानवरों को देखने के लिए, मनुष्य आनंद लेने के लिए, उस वहां से हम नहीं आए हैं, उस जगह से हम नहीं आए हैं, परंतु हम स्वर्ग से आए। और इन सब से भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया है, आपको रचा है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने, बाइबल कहता है, उसने अपनी समानता और स्वरूप में आपको रचा है।
आप जानवर से अलग हैं प्यारो। आपसे वो प्रेम करता है, आपको वो चाहता है। मैं इसके माध्यम से एक बात आपको बताना चाहता हूं। बहुतों को जब ईश्वर कहेंगे या फिर परमेश्वर कहेंगे तो वो लोग सुन लेते हैं, किंतु जब यीशु का नाम लेते हैं तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। किंतु प्यारो, सत्य ये है, आज सुन लीजिए, परमेश्वर कौन है। पिछले दिनों में मैं आपको बताया था, पिछले वीडियो में, इब्रानी का किताब 3 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा है प्यारो। इब्रानी का किताब 3 अध्याय उसका 4 पद में कि हर घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जो सब कुछ को बनाया, सारा ब्रह्मांड को बनाया, जो आपको बनाया, वो परमेश्वर है। और यीशु मसीह कौन है? तो हमको मिलेगा कुलुसी का किताब 1 अध्याय उसका 15 पद में। कुलुसी का किताब उसका 1 अध्याय उसका 15 पद में वहां ऐसा लिखा है प्यारो कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। वो तो अदृश्य परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, जो स्वर्ग में है, जो सब जगह है, जो सब कुछ को बनाया है, वो अदृश्य है और उसका प्रतिरूप यीशु मसीह है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वो परमेश्वर जो अदृश्य है वो स्वयं यीशु ही है। एक ही परमेश्वर है। पिछले दिन में मैं आपको बताया था प्यारो, यीशु खुद ही परमेश्वर है। वो मेरे लिए और आपके लिए देह धारण करके, शरीर धारण करके इस पृथ्वी में आया ताकि आपको और मुझको पाप से छुड़ाए। और वो मृत्यु के बंधन में थे जो मनुष्य, उसे आजाद करे। और यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यूहन्ना का किताब में। मेरे प्यारो, आपके पास यदि यीशु मसीह है तो आपके पास जीवन है। आपके पास यीशु मसीह नहीं तो आपके पास जीवन नहीं। और वचन में ऐसा लिखा है कि वे सब लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, जो कहते हैं कि मैं बंदर से आया हूं, जो इस सोच में, इस ख्यालों में डूबे रहते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी, वे लोग भूल में पड़े हैं। मेरे प्यारो, इससे पहले कि मृत्यु आपके ऊपर राज्य करे, मैं आपको इंक्रीज करना चाहता हूं। एक बार ये पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के देखिए, आपका जीवन बदलेगा, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। आप सच्चे परमेश्वर को जान जाएंगे, सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा और आप उदासी में नहीं, परंतु आप एकदम आनंद के साथ जीवन बिताएंगे, क्योंकि आप में मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारो, ऐसा वचन में लिखा है रोमी का किताब उसका 8 अध्याय में, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। रोमी का किताब उसका 8 अध्याय उसका 1 पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि आप यीशु मसीह में हैं, आपके पास यीशु मसीह है, आप मृत्यु दंड के अधिकारी नहीं, परंतु अनंत जीवन के अधिकारी हैं आप। मेरे प्यारो, ओ महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपको बताने के लिए मुझे अनुग्रह किया। और सच्चाई यही है प्यारो,
हम बंदरों से नहीं आए हैं, किंतु मनुष्य जब देखा ही नहीं, जानने ही नहीं पाया सत्य को, कुछ भी बोल दिया। कुछ भी सत्य नहीं हो सकता है। सत्य एक ही है, वो परमेश्वर है। यीशु ने कहा यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसको 16 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जितने लोग इस संसार में आए, चाहे वे बहुत बुद्धिमान हो, चाहे वे एकदम निर्धन हो, या फिर वो बहुत धनवान हो, या जैसो भी, वे लोग मर गए और मर के कब्र में पड़े हैं। सिर्फ एक ही है जो मर के मृत्यु का डंक को तोड़ दिया और जीवित हुआ मेरे प्यारों। और उसने स्वयं जीवित हुआ और आपको भी जीवन देने का अधिकार रखता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है मेरे प्यारों। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मेरे प्यारों, जीवन और मृत्यु की कुंजियां अर्थात चाबी यीशु मसीह के पास है। वही जीवन देने का अधिकार रखता है और वही मृत्यु देने का अधिकार रखता है। आपके पास क्या यीशु मसीह है? आप विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है बोल के? आप विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है बोल के? मेरे प्यारों, जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आपके पास जीवन है। आप मृत्यु के अधिकारी नहीं। मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूं इस छोटी वीडियो के माध्यम से आप सीखने पाए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष करें। आमीन आमीन।